नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु जो है वो 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृषभ राशि में से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो 18 अक्टूबर तक रहेगा। ये जो ट्रांजिट है उसमें कुंभ लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां होंगी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न जो होता है उसके लिए गुरु आपका 11th लॉर्ड है, यानी कि लाभ स्थान का 11वें स्थान का स्वामी है और आपके द्वितीय स्थान का स्वामी है। अभी जो गुरु चल रहे हैं वो आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। अब वो वृषभ राशि में से मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि आपके 5वें घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे 14 मई को। तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये ट्रांजिट रहेगा। अब गुरु जब पंचम भाव में आएंगे और आपके लाभ स्थान के स्वामी बनकर आएंगे, तो देखिए पंचम भाव के अंदर जुपिटर बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं और सबसे बड़ी चीज ये ज्ञान के अंदर वृद्धि करने का समय रहेगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो भी टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो मेडिसिन में और आईटी क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हैं या जो भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। यहाँ वाणी संबंधित कोई भी प्रकार का एजुकेशन ले रहे हैं या कहीं पर भी आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं या कोई इस तरह का परिस्थिति की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। सही टीचर्स प्राप्त होंगे। ये गुरु आपको बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ाएगा। आपको ऐसा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की इच्छा होगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इच्छा होगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ देखने को मिलती है। डेफिनेटली मैं ये चीज कहूंगी कि जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी बेहतर परिस्थिति है ये। यहाँ सबसे बेहतर ये परिणाम रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। शेयर मार्केट के अंदर भी ये परिस्थितियां आपके लिए एक कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो गुरु यहाँ पर बैठकर सबसे बड़ी चीज है कि एक अध्यात्म के अंदर भी बढ़ोतरी करते हैं। आपका इंटरनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके अंदर आप देख पाएंगे। कम्युनिकेशन के अंदर या कोई भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब गुरु द्वितीयेश बनकर भी बैठे हैं, तो यही चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आपका जो सेविंग होगा वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की पढ़ाई के पीछे खर्च होगा या उनकी फीस भरने के पीछे या कहीं हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं उसके लिए आपका खर्च हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है। गुरु का दृष्टि 3 दृष्टियां होती है, तो गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पे। तो 9th हाउस होता है एक तरह से कहा जाए कि भाग्य का। तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी, जहां भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था मिलना शुरू होगा। आध्यात्मिक यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। ये जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं, सबसे अच्छा ये है कि जो लोग पढ़ाई के अंदर कुछ करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई रुक गई है तो वो आगे पढ़ना चाहते हैं, या कहीं पर भी हायर एजुकेशन यानी कि आप कोई भी लॉ के अंदर या एक तरह से टीचिंग क्षेत्र के अंदर, कोई भी मेडिसिन के अंदर कोई भी प्रकार की हायर स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत भाग्यकारक रहेगा। मुझे लगता है कि भाग्य की बढ़ोतरी का समय है ये, आध्यात्मिक यात्राओं का समय है ये। यहाँ पर एक ईश्वर के साथ कनेक्शन आप महसूस कर पाएंगे। ये एक तरह का आध्यात्मिक योग है और बहुत ही बेहतर परिणाम देगा आपको। पिता का सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होगा, सबसे बड़ी चीज ये है। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 11th हाउस से जुड़ा हुआ है और ये खुद के घर को देखते हैं यहाँ बैठकर। तो जो 11th हाउस बनता है, तो 11th हाउस के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका लाभ स्थान का स्वामी है। तो भाग्य के सामने जब गुरु का दृष्टि हो रहा है और साथ में लाभ के अंदर भी बढ़ोतरी होती है, तो ये जो दृष्टि संबंध लाभ के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, मल्टीपल इनकम की तरफ आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काम बनेंगे। अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कोई विवाद है तो उसको रिजॉल्व करने में गुरु डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। और ये एक तरह से
जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, फाइनेंशियल गेन रुके हुए हैं, कहीं पैसे अटके हुए हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब लग्न के अंदर डेफिनेटली राहु भी रहेंगे। यहाँ हम गुरु की बात करते हैं। गुरु जब लग्न पे दृष्टि संबंध करते हैं, ये व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपके कम्युनिकेशन काफी प्रिसाइज रहेंगे, बहुत ही सही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से आप निर्णय सही ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं आप अटक जाते हैं, आपको लगता है कि आप किसी से पूछने की जरूरत है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कोई ना कोई गुरु की या आपके टीचर्स की एडवाइस ले लीजिएगा, पेरेंट्स की एडवाइस ले लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और गुरु के इस दृष्टि संबंध से आपकी निर्णय क्षमता काफी बेहतर होगी। बाकी अगर अकेला इस तरह की परिस्थिति में, जब कहते हैं ना कि राहु लग्न के अंदर भी है, तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाता है, बहुत ज्यादा विरोध वाली परिस्थिति रहती है। अगर गुरु दृष्टि संबंध करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको सही गाइडेंस प्राप्त करवाएंगे। और जो भी लॉ का एजुकेशन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोई जज के एग्जाम्स दे रहे हैं, या कोई मेडिसिन या टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, तो ये योग यहाँ बहुत मदद करेंगे। देखिए, आपके जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, उसी के बेस पर आपको सक्सेस मिलता है। मगर यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट कुंभ लग्न वालों के लिए इस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।